नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी लगातार ये महसूस कर रहे होंगे कि जागो पंच पे आपको वीडियो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो साथियों, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रहा है 21 अप्रैल को जागो पंच ने और सामाजिक संगठन अखंड भारत मिशन ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था। डॉक्टर अंबेडकर जन्मदिवस समारोह एक गांव में, लखनऊ के एक गांव समाधानपुर में, उस गांव में के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर यादव समाज के लोग रहते हैं, यानी यादव जाति के लोग रहते हैं। और यादव जाति के लोगों के बीच में अंबेडकराइट विचारधारा को पहुंचाने के लिए, उनको अंबेडकराइट बनाने के लिए एक बड़ी मुहिम का आगाज़ किया गया है। और इसी मुहिम के तहत 21 अप्रैल को, जो 14 अप्रैल को जन्मदिन होता है डॉक्टर साहब का, 14 अप्रैल को बड़ी भीड़ भाड़ होती है, बहुत सारे लोग व्यस्त होते हैं कार्यक्रम कराने में। तो थोड़ा समय के अंतराल पे बढ़ के 21 अप्रैल को वो कार्यक्रम किया गया था। और उसी 21 अप्रैल के कार्यक्रम की तैयारी में हम आप तक वीडियो नहीं पहुंचा सके। तो साथियों, इसका हमें खेद है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर भी काम होना बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में उस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया था। तो साथियों, आइए चलते हैं, हम आज बात करते हैं हमारे समाज में, जिसे हम बोलते हैं, यूं कहें कि भगवान को बनाने वाला, या यूं कहें कि जैसे भगवान विष्णु ने भी कई जगह पे कहा है कि ब्राह्मण को यदि खुश रखोगे तो स्वतः ही मुझे खुश रखोगे। यानी भगवान से भी बड़ा अगर कोई है तो वो है ब्राह्मण, यानी ये बीच का बिचौलिया जो हमें धर्म के बारे में सारी बातें बताता है और धर्म की कहानी के बारे में बताता है। धर्म कैसे है, क्या है, जो वो चाहता है उसी को वो धर्म बना लेता है। इसी विषय में आज हम भविष्य पुराण की इस बात को लेंगे, जो भविष्य पुराण क्या कह रहा है कि कौन सा ब्राह्मण निकृष्ट है, कौन सा ब्राह्मण दुष्ट है, और कौन सा ब्राह्मण है कि जिसके यहाँ भोजन नहीं किया जा सकता, और कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जिसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। आज हम लेकर आपके सामने आए हैं। तो साथियों, इसमें सुमंतु जी बोल रहे हैं। संस्कृत इसमें भरी पड़ी है, संस्कृत में ही सारे जितने भी पुराण लिखे गए हैं संस्कृत में ही लिखे गए हैं, क्योंकि पहले के लोगों को हिंदी नहीं आती थी, तो हिंदी का इजाद बहुत बाद में हुआ है, तो संस्कृत चला करती थी, तो संस्कृत भाषा में है। लेकिन यहाँ पे इस पुस्तक में हिंदी रूपांतर दिया गया है, वह मैं आपके सामने ला रहा हूँ। सप्तमी व्रतानुष्ठान को संपन्न करने वाला ब्राह्मण बार बार भोजन कराने योग्य होता है। जैसे जो सप्तमी का जो व्रत का अनुष्ठान करवाता है, वह उसके यहाँ उसे बार बार भोजन कराने योग्य होता है। किंतु वह जो दिवाकर की आराधना में किसी असौर सूर्य भक्तहीन के यहाँ भोजन न करने वाला, एक दिवाकर की आराधना में भोजन करने वाला ब्राह्मण सदैव क्षण क्षण पर भोजन कराने योग्य होता है। राजन, इन्हीं ब्राह्मणों को सूर्य ने स्वयं यानी भोजन करने योग्य बताया है। कुरुकुल श्रेष्ठ उन अभोज्य ब्राह्मणों को जिन्हें कभी भोजन नहीं कराना चाहिए बता रहा हूँ, सुनो। स्त्री के समेत रहने वाला, सेवक का कार्य करने वाला, कुष्ठी रोगी, अन्य देवता के उपासक, नक्षत्र की सूचना देने वाले, निंदक तथा देवलक, इन्हीं ब्राह्मणों को स्वयं सूर्य अभोज्य भोजन कराने योग्य बताया गया है। तो साथियों, हमारे समाज में आज बहुतायत से इस तरह के ब्राह्मण पाए जाते हैं जो भोजन कराने लायक नहीं हैं इस भविष्य पुराण के अनुसार। लेकिन यही बात अगर हम भविष्य पुराण की वहाँ पे ला के सामने नहीं रखते हैं तो निश्चित तौर पर बता देंगे कि यह व्यक्ति जातिवादी है, यह व्यक्ति जातियों में वैपनता पैदा करता है। लेकिन यहाँ पर इनकी खुद लिखी पुस्तकें हैं जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, तो इसमें मेरे अपने कोई अंश नहीं है, मेरा अपना केवल यही अंश है। समानता या मानवता को समाज में स्थापित करना, यही लक्ष्य है। और यदि ब्राह्मण भी समानता और भाईचारे का पोषक है तो स्वागत है, हम उसे अपना भाई कहेंगे। लेकिन यदि वो असमानता का पोषक है तो वह असामाजिक तत्व है।
तो चलते हैं आगे, इनको क्या जवाब दिया। सतनीक ने कहा, देव, जो ब्राह्मण भोज्य है तथा जो अभोज्य है उनके लक्षण बताने की कृपा करें। सतनीक जी ने कहा। तब सुमंतु जी बोले, राजेंद्र, आपने साधु प्रश्न किया है, अतः मैं संपूर्ण लक्षण बता रहा हूँ, सुनो। वेदत्रयी, तीनों वेदों के अध्ययन करने वाले ब्राह्मण के समूह को घटा कहते हैं। स्वयं सूर्य देव ने ऐसा बताया है। उसी घटा वाले ब्राह्मण को घटी ब्राह्मण कहा जाता है। वीर ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों के समूह भक्तिपूर्वक पुस्तक पारायण को सुनकर अधिक पुण्य प्राप्त करते हैं। इन्हीं उपरोक्त ब्राह्मणों को मासी सप्तमी के दिन भोजन एवं उन्हीं के द्वारा हवन सुसंपन्न करना चाहिए। कुरुशलार्दुल, इसे स्वयं आकाशचारी सूर्य ने बताया है। सप्तमी व्रत के अनुष्ठान को जो सुसंपन्न करता है वह मेरी संपत्ति से करक है। राजा शार्दुल, वह ब्राह्मण भास्कर को सदैव प्रिय है। उसी प्रकार उन्हें जयोपजीवी, व्यास और जीवक भी कहा जाता है। भारत इतिहास यानी महाभारत समेत समस्त पुराणों की जय संज्ञा बताई गई है। इसे स्वयं सूर्यदेव ने बताया है, कोई और इसको नहीं बताया है। सूर्यदेव का मतलब कि जो आप सुबह देखते हैं, इस समय गर्मी में जो हमें उबाल दे रहा है, यह पहले सूर्य बातें करने यहाँ आता था। पुस्तकें ये लिखी गई हैं, कैसे बतलाता था, सबको जानकारी देता था। लेकिन ये सारी जानकारियाँ वर्तमान में सब बंद है, क्योंकि कलयुग लग गया है। कलयुग में सूर्यदेव की हिम्मत नहीं है कि वो पृथ्वी पर चले आए, केवल अपना प्रकाश डाल सकते हैं, इनकी आने की हिम्मत नहीं है। इसके विशिष्ट विद्वान किसी एक ब्राह्मण को अपने यहाँ रखकर उसके पालन पोषण करने वाले ब्राह्मण को जयोपजीविन एवं वाचक कहते हैं, तथा नृप सूर्य के समस्त शास्त्र एवं सप्ताशव तिलक का परिज्ञाता ब्राह्मण जो सौर यानी सूर्य शास्त्र के तत्व को जानता है, वह तत्वविद बताया गया है। और नृप सप्तम भास्कर देव की निरंतर उपासना करने वाले तथा राजन दिवाकर देव की भांति भोजक ब्राह्मण के उपासक ब्राह्मणों को भास्कर के पूजन में भोजन करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। जिस ब्राह्मण की स्त्री वृषली यानी किसी शूद्र जाति या नीच जाति की हो तथा वह दूसरे स्त्री का उपभोक्ता हो, उसे ब्राह्मण धम बताया गया है। और दैव द्वारा कुष्ठ का रोगी ब्रह्मघाती ब्राह्मण यदि भोजक हो तो उसे कभी भी पूज्य ना माने। कुरुनंदन, अन्य देव के उपासक ब्राह्मण भी अभोज्य हैं। भोजक ब्राह्मण तो आदित्य का ही रूप है, यानी सूर्य का रूप है, क्योंकि उनके शरीर द्वारा उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार आदित्य की उपासना न करने वाला, मुंडी व्यंग धारण करने वाला, गौर वर्ण शंख एवं पुष्प धारण करने वाला ब्राह्मण सर्वदा अभोज्य है। कौन सा? जो आदित्य की उपासना नहीं करता, यानी जो सूर्य की उपासना नहीं करता, वह अभोज्य है। तो सूर्य कैसे पैदा हुए हैं? उसी ब्राह्मण के शरीर से ही सूर्य पैदा हुए हैं। देखिए अब चमत्कार, जो पृथ्वी पर ये ब्राह्मण भटक रहे हैं, इनके शरीर से बना हुआ सूर्य है। कैसे? कलम इनके हाथ में थी, तो इन जो कलम के शातिर थे, इन्होंने अपने लिए ही सब कुछ लिख डाला, और जो नहीं लिख पाते थे उनके लिए लिख दिया कि वह समाज में तिरस्कृत और बहिष्कृत और अछूत थे। यानी कलम है तो सब कुछ है इनके पास, और ये किसी के लिए कुछ भी लिख देंगे। इनको जरा से भी मानवता और भाईचारे के इनके अंदर हृदय में उद्गार नहीं है कि इनके साथ भी समानता का व्यवहार किया जा सकता है। ऐसी विचारधारा आपको इसमें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो ये और कौन से अभोज्य हैं ब्राह्मण? जो शंख और पुष्प धारण करने वाला, जो ये शंख बजाते हैं कथा वाले, ये अभोज्य हैं। इनको भोजन नहीं कराना चाहिए, सत्यनारायण की कथा कहने वालों को। और
गौरवर्ण, व्यंग धारण करने वाले गौरवर्ण को, इनको जो व्यंग करता हो, किसी को टोंट कसता हो, इन सबको भोजन नहीं कराना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये स्वयं सूर्य कह रहे हैं। फिर आगे चलिए, राजन, जिस मनुष्य के घर भोजक पहुंच जाता है उसके यहाँ भास्कर संबंधी समस्त देव पितर पहुंच जाते हैं। जिस गृहस्थ के घर भोजक को एक बार भी भोजन कराया जाए उसके गृहस्थ से राक्षस, भूत पिशाच और योगिनियाँ पलायन कर जाती हैं। दिव्य भोजकों को एक बार भोजन कराने से भगवान भास्कर 7 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। वह विद्वान को चाहिए कि वह भोजकों को निरंतर भोजन कराए और उन्हें हमेशा खाना खिलाता रहे। और यहाँ पर खास बात क्या बताई है इन्होंने कि जो स्वेच्छापूर्वक अपने पति को त्याग कर स्वतंत्रता से घूमती फिरती है, अर्थात खुला व्यभिचार करती है, उस कुल कलंकिनी एवं पापनी को स्वैरणी बताया गया है। राजन, जन्म दोष एवं प्रच्छन्न व्यभिचार रूप पाप करने वाली स्त्री को भी स्वैरणी कहा गया है। राजन, वह भी कुल का नाश करती है। ऐसी स्त्रियों के साथ रमण करने वाले ब्राह्मण रंगोपजीवी, यानी रंगोपजीवी क्या कौन से हुए? ब्राह्मण। अब ये देख लीजिए, भाषा उन्हीं की है, इसमें भाषा कहीं से लाई नहीं गई है। उन्होंने अपने जो छदम बेसी हैं उनकी भी पोल खोली है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कैसे होते हैं। और यहाँ पर रंगोपजीवी, जो रंगों पर अपना जीवन यापन करते रहते हैं, रंग बेचने वाले, यानी रंग तरह तरह के माथा रंग लिया, अपना शरीर यहाँ टीका टाका लगा लिया और निकल पड़े मांगने के लिए। तो ये इनको भोजन कराने लायक नहीं है। कथक, यानी जो नृत्य करने वाले पुरुष हैं और जो प्राकृत नर्तक हैं, वह भोजन कराने के अयोग्य है, इनको भोजन नहीं कराना चाहिए। राजेंद्र, रंगोपजीवी, बहुयाचक 2 प्रकार के नाम बताए गए हैं। कुरुनंदन, जो ब्राह्मण किसी सभा आदि जन समूह में उच्च स्वर में गायन करता है उसे रंगोपजीवी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो हमने टीका टाका समझ लिया था, लेकिन यहाँ रंगोपजीवी को दिया गया है जो गायन करता है, यानी जो गाने का काम कर रहा है वो ब्राह्मण नहीं रह गया, वो भोजन कराने लग गया, वो उसे खाली ब्राह्मण कहा जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण है नहीं, न पूजनीय है, न किसी प्रकार से माननीय है, न किसी प्रकार से वह भगवान का दलाल है, ये कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आइए देखिए, उसी प्रकार भारत जो नक्षत्रों की सूचना देते फिरते हैं कि बच्चा खुश रहो, अब मैं तुम्हारे माथे की लकीर देख के बता रहा हूँ कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है और तुम फला जगह के राजा बनोगे और बहुत ही जल्दी तुम्हें धन प्राप्त होने वाला है, ऐसा बताने वाला ब्राह्मण भी अभोज्य है, उसे भोजन कराने लायक नहीं है, वह दान दक्षिणा देने लायक नहीं है और वह पूरी तरह से ब्राह्मण नहीं है। यह भविष्य पुराण कह रहा है। फिर क्या कह रहे हैं? शतानीक जी कह रहे हैं, मुझे ब्राह्मणों के विषय में ऐसी बातें सुनकर महान कष्ट हो रहा है लेकिन यहाँ मुझे खुशी हो रही है कि ब्राह्मणों की सच्चाई भी पता लग रही है, क्योंकि विद्वानों ने ज्योतिष शास्त्रों को छठा वेदांग बताया है, अतः बिना उसके अध्ययन किए ब्राह्मण षडंग पाठी नहीं कहा जा सकता, किंतु उसके अध्ययन करने वाले ब्राह्मण अभोज हैं। महान दुख की बात है। हे द्विज, इस विषय में मुझे महान संदेह उत्पन्न हो रहा है। भोज्य अखंड हो तथा ब्राह्मण अनर्थ की प्राप्ति ना करे, इसलिए इस विषय को पुनः विवेचनापूर्व कहने की कृपा करें। यानी यहाँ पर डिफेंसिव मोड में आ गए हैं ये सतनीक, क्योंकि सतनीक जी भी ब्राह्मण थे और अपने ब्राह्मणों पे, अपनी जाति पे कौन आपत्ति आने देना चाहता है, और वो भी ब्राह्मण, ये तो कभी नहीं चाहेगा। लेकिन अब भविष्य पुराण है तो पोल खोलने में कुछ ऐसे भी थे जो सच्चे मार्ग पर उस समय चला करते थे, तो ये पुस्तक लिख रहे होंगे, थोड़ी उनकी सच्ची दिशा होगी, तो उन्होंने सोचा कि इन बहरूपियों के भी बंद करें, ये जो ज्योतिष बता के खाना पीना खा लेते हैं और मंचों पे चढ़ के कथा वाचन करके खा पी लेते हैं, ये ठगने का काम करते हैं लोगों को कहानियाँ बता के, तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने लिख डाला। तो अब देखिए, सुमंतु बोले, आपने उत्तम प्रश्न किया है कि ज्योतिष बताने वाला कैसे अभोज्य हो गया।
तो यह बड़ा दुख की बात है, इसके बारे में फिर बता रहे हैं। ये आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, मैं इस विषय के निर्णय को कह रहा हूँ, सुनो। जिस ब्राह्मण का यह अंग ज्योतिष शास्त्र जीविका है, उसी के लिए निषेध किया गया है। राजन, जो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके जनता को नक्षत्र आदि की सूचना जीविका के नाते देते हैं, वही अभोज बताए गए हैं। जो अकारण परोक्ष में किसी के दोष का वर्णन एवं गुण का छिपाव करते हैं, उन्हें निंदक कहा जाता है। राजेंद्र, जो ब्राह्मण जीविका के नाते देवालय में, जो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र, जो ब्राह्मण जीविका के नाते देवालय में देवताओं के पूजन आदि कार्य करते हैं तथा वहाँ के अधिपत्य स्वीकार कर देवता के लिए समर्पित किए गए नैवेद्य के भक्षण भी करते हैं, वे भी अभोज्य हैं। यानी मंदिर में जो पुजारी है वह भोजन कराने लायक नहीं है। कौन कह रहा है? ये भविष्य पुराण कह रहा है, यह अचल नहीं कह रहा है। तो ये बड़े सोचने वाली बात है कि कौन सा ऐसा ब्राह्मण था जिसने इस भविष्य पुराण में ब्राह्मणों की बड़ी भयंकर पोल खोली है। यह बड़ा ही मजेदार है। आइए चलते हैं, देखते हैं। तथा वहाँ के अधिपत्य स्वीकार कर देवता के लिए जो समर्पित है, यानी जो पूजा उजा का कार्य कर रहा है, जो वहाँ पे चढ़ावा चढ़ रहा है उसको खा रहा है और मंदिर में जो कुछ आ रहा है उसी से अपना परिवार चला रहा है, वह उसको बुला के भोजन कराने लायक नहीं है। आपका भोजन अगर वो करता है, आप उसको भोजन देते हो, तो निश्चित ही वह पाप के भागीदार आप बन सकते हो। और परतप राजन, वे ब्राह्मणाधम देवलक ब्राह्मण कहे जाते हैं। भरत शार्दूल, इस भूतल के ब्राह्मणों को सूर्यदेव की मूर्ति पूजा करने का अधिकार नहीं है। इस भूतल के ब्राह्मणों को सूर्यदेव की मूर्ति पूजा करने का अधिकार नहीं है, विशेषकर उनके मंदिर के आधिपत्य स्वीकार करने वाले की। कुरुकुल श्रेष्ठ, जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभवश देवी का पूजन करता है, उससे निश्चित नरक की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात है कि जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभवश देवी का पूजन करता है, नवरात्रि में जितने भी मूर्तियां सजाई जाती हैं, वहाँ पर सभी पे ब्राह्मण द्रव्य के लाभ से ही काम करता है। एवं कि यहाँ सत्यनारायण की कथा भी हो जाती है या किसी का गृह पूजन भी होता है, तो वहाँ भी द्रव्य लाभ के तहत ये काम होते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण को नरक की प्राप्ति होती है। ये आप सभी जानिए कि आपके घर में आया हुआ ब्राह्मण आप नरक भेज रहे हैं। आप उसको दान चंदा बिल्कुल मत दीजिए। आप उसे अपना दान चंदा या भोजन करवाते हैं तो वो बेचारा नरक चला जाएगा। उसको नरक से बचाइए, उसको किसी प्रकार का चढ़ावा दान मत करिए। यह इसमें साफ साफ लिखा है। अब देखिए यहाँ पर, सुब्रत, सभी मंदिरों में जो द्रव्य के लोभवश हवन यज्ञ करता है उसकी अधोगति होती है। यानी जो सभी मंदिरों में द्रव्य के लोभवश हवन यज्ञ करता है, अधोगति प्राप्त होती है, यानी उसकी दुर्गति होती है। तो ऐसे ब्राह्मणों को बचाइए कि वह अधोगति ना प्राप्त करें, उनको दान चंदा बंद कर दीजिए। एक शिवालय के अतिरिक्त और सभी मंदिरों में देव पूजन एवं कर्म करने का अधिकार भोजकों को दिया गया है, इसमें संदेह नहीं। वे ही देवों की पूजा करते हुए उत्तम गति प्राप्त करते हैं। भास्कर के भोजन कराने एवं उनके नैवेद्य के भक्षण करने और देवों की पूजा करने से दिव्य अधिकार द्वारा उन्हें उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। सूर्य की पूजा एवं उसके लिए अर्पित किए गए नैवेद्य के भक्षण करने से उसे देव के उत्तम स्थान की प्राप्ति होती है। महामते, उनके भोजन के उग्र होने पर ब्राह्मण उनसे कहें कि विभो, मैं अपने अथवा आपके के लिए नहीं, प्रत्युत सर्वदा कल्याणार्थ ही यूँ ही करता आया हूँ, इसलिए ऐसा ही करूँगा कुरुनंदन। तो इस प्रकार उसे आमंत्रित कर अपने घर को प्रस्थान करें। पश्चात दूसरे दिन भक्तिपूर्वक सूर्यदेव की आराधना करके हवन के उपरांत ब्राह्मण भोजन कराएं। नृप 60 चावल के भात, सुगंधित मूंग, मालपुआ, गुड़ मिश्रित मालपुआ, दूध, और देखिए क्या क्या इनको खिलाने की बातें हो रही हैं। कुल्थी वगैरह सब बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास इनको खिलाते रहना चाहिए। और देखो
कड़वी चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर भी आप पाप के भागीदार होंगे। मतलब उसमें मिर्च वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राजन, इस प्रकार ब्राह्मण भोजन के उपरांत अर्क संपुट का प्राशन है। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा ब्राह्मण हम जिसे दान देंगे, या जिसे हम कहें कि यूँ कहें कि जो ब्राह्मण हमारे यहाँ कथा पूजा कराने आ रहा है, तो वो आप उसको भोजन करवा देते हो तो बेचारा वो नरक का भागी होता है। तो आप उसे भोजन वगैरह, जो दान वगैरह भी दे रहे हो, द्रव्य के लिए कर रहा है, वो बेचारा लालच में कर रहा है। और आप तो जान गए हो, ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो उसे द्रव्य दे रहे हो, उसी द्रव्य के लिए वो बेचारा अधोगति के प्राप्त हो रहा है, नरक में जा रहा है। तो आप सभी से आग्रह है कि वो बेचारा नरक में जाएगा, पता नहीं उस जलती हुई जो तेल से कढ़ाई तेल खौल रहा होता है उसमें डाला जाएगा, कहाँ डाला जाएगा। आपकी तृप्ति के लिए आया है, आपकी अच्छे के भले के लिए आया है, और आप उसको नरक भेज दे रहे हैं। तो और जो मंदिर में पुजारी है वो आपसे कहता है कि भोजन करवा दीजिए, तो आप उसको भी भोजन करवाते हैं, तो वो भी बेचारा नरक में जा रहा है। तो आप सभी से आग्रह कि यहाँ पर ये चढ़ावा अढ़ावा जो चल रहा है, जो कथावाचक कथा कह रहे हैं, ये भी नरक में जाएंगे। तो जो ज्योतिष बताने का काम कर रहे हैं, ये भी ऐसे ही है। तो ये आप सभी का दायित्व है कि आपके समाज में ऐसे लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं, केवल जो चीज़ें बताई गई हैं, जो जनता के हित के लिए जो काम करना है, जैसे ज्योतिष का काम किया है, वो हित का काम है। अगर वो निःशुल्क कर रहा है तो वो ठीक है, वो ब्राह्मण, उसको आप खिलाइए, वो बेचारा नरक में नहीं जाएगा। लेकिन जो पैसा मांग रहा है और उसको खिला भी दिया और पैसा भी दे दिया, बेचारा वो नरक चला जाएगा। तो आप सभी ध्यान रखिए और जागो पंच पे लगातार अपनी नज़र बनाए रखिए और देखते रहिए, और क्रॉस चेक भी करते रहिए कि जो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, वो जहाँ से पढ़ रहा हूँ वहाँ ऐसा लिखा गया है कि नहीं। यदि नहीं लिखा गया है तो तुरंत कमेंट करें, मैं आपको स्क्रीनशॉट उसका भेज दूंगा। तो साथियों, आज की कहानी यहीं पर ये ख़त्म होती है भविष्य पुराण की। और अगर आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।